हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो हमारा आईक्यू होता है उसको मेज़र करते हैं या हम किस तरह से आईक्यू को निकालते हैं। तो आईक्यू निकालने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, जिसमें जो सबसे पहला है वो है मेंटल एज, जिसको हम एम ए से डिनोट करते हैं। तो मेंटल एज क्या होती है कि जैसे कोई पर्सन शारीरिक रूप से या जो उसकी एक्चुअल एज है वो 10 साल का है, ठीक है, बट जो उसकी दिमागी एज है और जो भी उसकी मेंटल एक्टिविटी है वो एक 6 साल के बच्चे की है, ठीक है। तो उसकी जो एक्चुअल एज है वो तो 10 साल है, बट जो उसकी दिमाग की एज है, जो उसकी एक्टिविटी है वो 6 साल के बच्चे की है, ठीक है। तो उसको मेंटल एज बोलते हैं कि जिस तरह से जो हमारा माइंड है वो वर्क करता है, वो एक्टिविटीज़ करता है या किसी भी चीज़ को वो समझता है, किसी भी एक्टिविटी को, तो उसको हम मेंटल एज कहते हैं। अब जो दूसरा में आईक्यू निकालने के लिए चीज़ चाहिए होती है वो होती है क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, जिसे हम CA से डिनोट करते हैं और इसे हम एक्चुअल एज भी कहते हैं, जो रियलिटी में किसी पर्सन की एज होती है। जैसा हमने अभी बात की कि मेंटल एज होती है कि जो हमारे दिमाग की जो हमारी एबिलिटी होती है, ठीक है, कि किस तरह से हम किसी चीज़ को देखते हैं या किसी भी चीज़ को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमारी मेंटल एज होती है। बट जो हमारी एक्चुअल एज होती है उसको हम CA से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी बात किया कि अगर एक पर्सन है जिसकी जो एक्चुअल एज है वो 10 साल है और जो मेंटल एज है वो 6 साल है, ठीक है। तो एक्चुअल एज ये बताता है कि जो पर्सन है उसकी एक्चुअल में एज कितनी है, ठीक है। और मेंटल एज बताता है कि वो पर्सन किस तरह से सोचता है, वो चीज़ों को किस तरह देखता है, किस तरह अंडरस्टैंड करता है। अब हमें किसी भी पर्सन का अगर आईक्यू निकालना है तो आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MA/CA × 100। इसका मीन कि मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज या क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम किसी भी पर्सन की जो आईक्यू लेवल है उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम जो हमारे आईक्यू है उसको निकालते हैं। तो हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी जो मेंटल एज है वो 8 ईयर्स की है, ठीक है। कितनी है? 8 ईयर्स। और जो उसकी एक्चुअल एज है, ठीक है, वो हमारे पास है 15 ईयर्स, ठीक है। जो उसकी मेंटल एज थी वो हमारे पास थी 8 ईयर्स और जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो हमारी 15 ईयर्स। अब हमें उस पर्सन की जो आईक्यू है उसको निकालना है। तो आईक्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आईक्यू का फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो जैसे हमारा ये मेंटल एज है तो मेंटल एज की जगह हम लिखेंगे 8, क्योंकि 8 साल एज है। उसके अपॉन में CA जो उसकी एक्चुअल एज है वो है 15 × 100, ठीक है। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास कट रही है, उसको हम काट देंगे। जैसे अगर हम 5 का टेबल पढ़ते हैं, ये 3 पे और ये 20 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको ऐड करते हैं। तो 8 × 20 160 अपॉन में 3, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा
5 तिये 15, ठीक है। फिर हमारे पास 10 बचेगा और 3 तिये 9, फिर हमारे पास 1 बचेगा और ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो उस पर्सन की जो IQ लेवल है वो हमारे पास आया 53.33, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पर्सन की जो IQ लेवल है उसको निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। सबसे पहले मेंटल एज और उसके बाद है एक्चुअल एज या क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। उसके बाद जो हमारा IQ निकालने का फॉर्मूला होता है हम उसको यूज़ करते हैं और किसी भी पर्सन का जो IQ लेवल है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको IQ निकालना आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं।